ये जो 20s का एज होता है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा और एक गोल्डन एज माना जाता है। यदि अगर आप अपने 20s के एज पर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आप समय से पहले ही फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा जो कॉर्पस आपने क्रिएट किया है उससे अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 20s के एज पर ही स्टार्ट कर दें। और उससे भी ज्यादा जरूरी है सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज की हमारी इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जिस पर आप अपने 20s के एज पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप अभी जो भी इनकम कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप जो सेविंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो किसी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपके खुद पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान के चलो कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप महीने के आराम से 30,000 से 50,000 रुपए कमा ले रहे हो, तो यहाँ पर आप उस पैसे को यूज करके कुछ ऐसे स्किल्स सीखने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आप अपना जो प्राइमरी इनकम है उसको इंक्रीज कर सकें, या फिर कोई ऐसा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा इनकम आने लगे और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि मार्केट में ऐसे कई सारे कोर्सेस और स्किल्स अवेलेबल हैं जो आप आसानी से सीख सकते हो। आप प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस का काम सीख सकते हो, फाइनेंस का काम आप सीख सकते हो जिससे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स का काम आप सीख सकते हो, आप लोगों को अपनी कंपनीज में एम्प्लॉय हायर करने में मदद कर सकते हो, आप डिजाइनिंग का काम सीख सकते हो, आप एनिमेशन का काम सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग का काम सीख सकते हो। यदि अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है तो आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम आप सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग और कोडिंग का काम आप सीख सकते हो, साथ ही आप साइबर सिक्योरिटी का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। यदि अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स सीख सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट सीख सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम आप सीख सकते हैं जिससे आप इनकम का सेकेंडरी सोर्स तो बना ही सकते हैं, साथ में इस स्किल्स को अगर आप खुद के बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करते हो, फिर जॉब में इंप्लीमेंट करते हो तो आपको अपने इनकम को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर आपको ये सब काम करते करते अच्छा लगने लगा और आपकी इनकम भी यहाँ से अच्छी खासी बढ़ गई है तो आप इसको एज अ प्रोफेशन भी चुन सकते हो और इसी काम को प्राइमरी काम के रूप में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको सबसे पहले अपने प्राइमरी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए जहां से आप सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सके और उस पैसे को पूरा आप इन्वेस्टमेंट कर सके। आप जितना पैसा अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो कम पैसा इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा यदि अगर आप अपने इनकम को बढ़ाते हैं तो ज्यादा पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और फ्यूचर में आपको उतना ही ज्यादा उसका बेनिफिट मिल पाएगा। नंबर 2, इंश्योरेंस। जब आप इनकम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। उस कंडीशन में यदि अगर आपको कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है, पैसों की तंगी से गुजरना पड़ता है। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको एक तो टर्म इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए जिससे इनकेस ऑफ अनसर्टेनिटी अगर आपके साथ में कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो आपके फैमिली वालों को एक लमसम अमाउंट मिल सके जिससे उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि अभी आप अपने 20s में हो तो आप अपनी सालाना इनकम का कम से कम 20 से 25 गुना कवर लेकर रख सकते हैं। यदि अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हो तो आप कम से कम 1 करोड़ से लेके 1,25,00,000 रुपए तक के सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हो तो आप कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेकर रख सकते हो जिससे आपके फैमिली वालों को बाद में फाइनेंशियली सफर ना करना पड़े। दूसरा इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के समय में मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यदि अगर फैमिली में किसी को छोटा सा भी अगर बीमारी हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पूरे साल की सेविंग, जीवन भर की सेविंग खत्म हो जाती है। उसके बावजूद भी मरीज की जान नहीं बच पाती। तो पैसा तो खत्म होता ही होता है, साथ में लोगों को फाइनेंशियली फिर से स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए सिंपल सा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है अपने खुद के नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे। तो ये जो दोनों इंश्योरेंस है आपके पास में होना ही होना चाहिए। आप किसी भी तरीके का अदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नंबर 3, इमरजेंसी फंड। जब आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर अगर आपकी जॉब चली गई, आपको तुरंत जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो इमरजेंसी फंड रहेगा उससे आप अपना हाल फिलहाल के जो खर्चे रहेंगे वो आप उसको कवर कर पाएंगे।
और जब तक आपको कोई दूसरा जॉब ना मिले या फिर आपके फाइनेंशियल इश्यूज क्लियर ना हो, तब तक आप इमरजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? तो इमरजेंसी फंड का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितना भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है, उसका कम से कम 6 गुना आपके पास में इमरजेंसी फंड पे होने चाहिए। अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी आपको लॉक इन पीरियड वाले प्लान्स पर नहीं रखना चाहिए। यदि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रख रहे हैं, तो आप उसको कभी भी विथड्रॉ कर सके ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट में ही आपको रखना चाहिए। नंबर 4, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। अगर आपने ऊपर के तीनों इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर रखे हैं, तो आप अगला जो इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक में कर सकते हैं। यदि अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, अगर आपको कंपनी के बारे में समझना आता है, तो डायरेक्टली आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप डाइवर्सिफाई करके भी अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो भी आपके गोल्स हैं, उस पर आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट का भी अगर आपको रिटर्न चाहिए, तो आप सिंपल सा म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड का भी नॉलेज नहीं है, तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स के म्यूचुअल फंड पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिस पर आपको कम से कम, अगर आप लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो 12 से 15% तक का रिटर्न आपको आसानी से मिल सकता है। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड का जो इंसेप्शन में रिटर्न है, वो 13 से 14% का है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। आज के समय पर म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान हो गया है। आप महीने के 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि अगर आप भी म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसपे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। नंबर 5, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रॉपर्टी। यदि अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट की इसकी 100% गारंटी मिलती है, साथ ही हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है गारंटी के साथ साथ में। साथ ही आपको गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर टैक्सेशन में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करना चाहते हैं और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीपीएफ, एनपीएस बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वही अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी भी आपका सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो रेट है समय के साथ साथ में बढ़ता ही जाता है। और यदि अगर आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ से आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप बहुत ही जल्द अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिससे आप अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको मदद करेगी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने जान पहचान वालों को जरूर भेजिए, ताकि उनको भी अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको भविष्य में मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।